जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। मैं अपनी ज़िंदगी में सीखे हुए सबक के बारे में आप सबसे चर्चा कर रही हूँ। मैंने सीखा है ज़िंदगी में जो समय चला जाता है वो फिर लौट कर कभी नहीं आता। इसलिए समय की कीमत पहचानिए, समय की कद्र करना सीखिए। समय को बहुत ही सही जगह निवेश करना चाहिए। एक एक मिनट हमारे जीवन का सही समय है और उसको कहाँ सदुपयोग करना है इस बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचिए। हमारे बड़े हमें कहते थे कि पढ़ लो, अभी पढ़ने का समय है, लेकिन हमें उस समय उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और फिर जब यही बात हमने अपने बच्चों को कही और फिर उनके भी बच्चों को कही तो उनको हंस कर टाल दिया। उनको ये बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। जबकि अब जब हम समझे तो अब हम समझ सकते हैं कि एक एक मिनट कितना कीमती होता है। सोचिए, मानिए कि एक मिनट की देरी किसी की जान ले भी सकती है और किसी की जान बचा भी सकती है। हम रात दिन टेलीविज़न में देखते हैं, कभी कभी बहुत लोग एक पुल पर खड़े होते हैं और एक मिनट पहले ही वो वहाँ से जाते हैं और पुल धड़ धड़ा कर गिर जाता है। कभी कभी एक मिनट की देरी से ट्रेन छूट जाए और हमारा इंटरव्यू हो तो सोचिए हम पर क्या बीतेगी। या हम किसी मीटिंग में जा रहे हों और हमारी ट्रेन एक मिनट के अंतर से छूट जाए, चली जाए तो हमारा क्या होगा। इस तरह हम सोच सकते हैं एक मिनट में लिया हुआ फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक मिनट लगता बहुत छोटा है, एक मिनट का क्या, लेकिन एक मिनट की कीमत उससे पूछो जो एक मिनट देरी से हो गया, जो एक मिनट कहीं जाने से वो दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। एग्ज़ाम देने जाओ और एक मिनट की देर हो जाती है तो चौकीदार दरवाज़ा ही नहीं खोलता है। सोचिए उस दिन उसे एक मिनट की कीमत कितनी समझ में आई होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे पढ़ने की उम्र थी तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने पढ़ाई से मुँह मोड़ लिया। फिर जब समझ आई कि नहीं, समय कभी देर नहीं होता, एक एक मिनट ज़िंदगी का कीमती है, तो जब मेरे बच्चे 8th में पढ़ रही थी, मेरी सबसे बड़ी बेटी, उस समय मैंने उसके साथ फिर से 12th का फॉर्म भरा और फिर मैंने 24 घंटों को ऐसे समय में बांटा, एक एक मिनट का हिसाब रखा और दिन रात में जुट गई। घर परिवार ससुराल रिश्तेदारी सबके साथ निभाते निभाते मैंने वो 12th की परीक्षा बहुत ही अच्छे प्रथम श्रेणी से पास की और मेरा हौसला बढ़ गया। और फिर मैंने 32 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन किया। तो उस एक मिनट की कीमत मैं समझ गई कि 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, कम नहीं है। यदि हम चाहें तो उसके हर पल का आनंद ले सकते हैं, हर मिनट का आनंद ले सकते हैं। महिलाओं से ख़ास तौर से कहना चाहूँगी, सब 24 ही घंटे में से हम कुछ समय अपने लिए भी निकालें। उसमें योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, बागवानी करें और कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ अच्छा सत्संग सुनें, अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और इस तरह 24 घंटों में से कुछ पल अपने लिए भी चुरा लें। तो क्यों कि घर की जब महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि एक मिनट की भी कीमत होती है, उसे समझिए। समय को इस तरह से बांटिए कि कोई भी काम कल पर न छूटे, आज का काम आज ही कर लें। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, समय बड़ा सदुपयोग करने का है, समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है। जब समय बीत जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कितने ही रुपए दे दें तो भी वो गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय की कद्र करना सीखें। आज मैं आपसे यहीं पर विराम चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।